हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो दूसरी बुक है हमारी बिहाइव, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9th क्लास की एक बुक, दो बुक्स होती हैं। ठीक है, एक बिहाइव और दूसरी मोमेंट्स वाली बुक का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। एंड इस वाली वीडियो में हम बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है ना कि ये चैप्टर फ्यूचर का है। फ्यूचर के जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल्स कैसे लगते हैं, उनके स्कूल्स कंप्यूटर पे लगते हैं। ठीक है, उनकी जो टीचर होते हैं, क्लास वर्क जो भी होता है, होमवर्क होता है, उनके टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है। कुछ भी वहाँ पे से स्पेशल बिल्डिंग नहीं होती जो कि आजकल के टाइम में होती है स्कूल्स के लिए। ठीक है, ऐसे ना तो कोई स्कूल्स होते हैं, ना ही कोई ह्यूमन टीचर्स होते हैं। वहाँ पे टीचर्स भी कौन होता है? वो एक कंप्यूटर ही टीचर होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के जो राइटर है वो है आइजैक एसिमोव। ठीक है, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर में यही है कि हमें आज के ये देखो फ्यूचर के स्कूल्स दे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से उधर पढ़ा जाता है। वर्चुअल क्लासरूम मीन्स फेक क्लासरूम, उधर रियल क्लासरूम नहीं होता है। रोबोटिक टीचर्स होते हैं उधर, मूविंग ई टेक्स्ट, इस तरीके से आपके स्कूल्स होते हैं फ्यूचर के। एंड इस वीडियो में हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." ठीक है, मार्गी इधर एक बच्ची है, उसका नाम है। ठीक है, तो उस रात मार्गी अपनी डायरी में लिख रही थी। वो डायरी के ऊपर उसने पेज पे लिखा था 17 मई 2157। आप डेट से अंदाज़ा लगा सकते हो चैप्टर कब का है। ठीक है, ये चैप्टर की जो स्टोरी है ये इस टाइम की है। ठीक है, उसमें वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी उसका भाई होता है। ठीक है, मार्गी का भाई है कौन? टॉमी। वो टॉमी को कहती है कि वो लिखती है कि आज ना टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मीन्स ऐसे पेपर्स वाली बुक मिली, क्योंकि उस टाइम पे रियल बुक्स नहीं होती है, सब कुछ वर्चुअल होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे यही सब होता है, कुछ भी ऐसे रियल नहीं होता है। तो बोलते हैं आज ना टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो ना बहुत ही पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. देखो, इधर कह रही है कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था। देखो, मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे ना, तो उनके दादाजी मतलब मार्गी के दादाजी के टाइम में। ठीक है, सोच सकते हो आप कितने पहले की बात है। मार्गी के दादाजी ने बताया कि जब वो छोटे थे ना, तो उनके दादाजी बताते थे कि एक टाइम था जब सारी के सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी। इस तरीके से पेपर पे प्रिंट होती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। वो ऐसे पेजेस को ऐसे टर्न करते थे। उसने मतलब मार्गी और टॉमी ने उन पेजेस को ऐसे टर्न किया। ठीक है, और वो पेजेस कैसे थे? येलो, मतलब थोड़े गंदे से, बहुत पुरानी बुक हो जाती है ना, येलो एंड क्रिंकली, इस तरीके से पेजेस थे। क्रिंकली मीन्स ऐसे पेजेस जिन पे ऐसे फोल्ड्स वगैरह होते हैं, लाइन वगैरह, वैसे पेजेस थे वो। ओके, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. कहते हैं कि और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब ये जो वर्ड्स थे ना, उस बुक के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे, वो वर्ड्स स्टिल थे। स्टिल मतलब कि हिल नहीं रहे थे। स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग, ना ही वो मूव कर रहे थे, मूव करने के बजाय वो वर्ड्स स्टिल थे। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे हम देखते हैं वर्ड्स मूव करते हैं, एक मतलब हम एक जगह से वर्ड को उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं था। बुक के अंदर जो वर्ड्स थे वो स्थिर थे, स्टिल थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that he had when they read it for the first time. देखो, और बोलता है कि जब वो पेज को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ते ना, तो उसे सेम वर्ड्स मिलते। मतलब जैसे ये वर्ड्स मैंने अभी देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मान लो देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंच गई, जब मैंने पीछे करके देखा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ड वहीं पे था। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। देखो, ये फ्यूचर के बच्चों के लिए, आपको तो लगता है कि ये क्या बात हुई, फ्यूचर के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी ये। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसी रियल बुक्स नहीं होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब टॉमी कहता है, मतलब ऐसे गी एक वर्ड है, मतलब बहुत ही हेट दिखाना, गंदा गंदा दिखाना, छी ये क्या बुक है, क्या कचरा है ये। ठीक है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। कहते हैं जब तुम इसे देखोगे ना तब उसे फेंक दोगे। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है।
Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. कहते हैं कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर मिलियंस बुक्स है और मतलब इतनी ही बुक्स रखने के लिए भी वो और अवेलेबल है. गुड फॉर प्लेंटी मोर मीन्स इतनी ही बुक्स वो और रख सकता है. आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं इसे नहीं फेंकूँगा. ओके. सेम विद माइन सेड मार्गी. अब मार्गी कहती है हाँ मैं भी नहीं फेंकूँगी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. ठीक है. मार्गी की एज कितनी थी? 11 एंड टॉमी की 13. तो कहते हैं मार्गी ने उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था 2 साल. ओके. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. अब मार्गी उसे पूछती है कि तुम्हें बुक कहाँ मिली, कहाँ तुमने इसको ढूंढा. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. अब वो कहता है कि उसने बस एक तरफ ऐसे इशारा करते हुए बोला. अब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे. क्यों? क्योंकि वो रीड कर रहा था बुक को. ओके. बस ऐसे ही वो इशारा करके बोलते हैं. तो मुझे तो अपने घर में मिली, अपने स्टोर रूम के नीचे. एटिक मीन्स स्टोर रूम के नीचे एक छोटी सी जगह होती है, उसको बोलते हैं एटिक. ठीक है. वहाँ पर मुझे मिली वो बुक. नेक्स्ट इज व्हाट्स इट अबाउट. पर इसमें है क्या? तो बोलता है स्कूल. क्या है इसमें? स्कूल. नेक्स्ट इज मार्गी वो स्कॉर्नफुल. मार्गी सोचती है क्या बकवास है, क्या यूजलेस चीज़ है स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो स्कूल से नफरत है, ऐसे वो बोलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमेशा से स्कूल को नफरत करती रही है. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब तो उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. कहते कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर मीन्स जो उसका रोबोटिक टीचर था, वो उसको ज्योग्राफी में बहुत सारे टेस्ट दिया था. टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और हर टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होता जा रहा था. ठीक है. वर्स एंड वर्स उसका परफॉर्मेंस होता जा रहा था. और जब उसकी मम्मी तंग हो गई, बहुत ही परेशान हो गई, तो वो उस रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई. काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो इन रोबोटिक टीचर्स को ठीक करता है, मैनेज करता है इसको. ठीक है. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब एक काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बोला गया है. वो छोटा सा मोटा सा गोल गोल सा आदमी है, लाल रंग का उसका फेस, में बहुत ऐसा गुस्सा था, हमेशा गुस्से में है. ठीक है. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. और उसके पास एक मतलब डब्बा है जिसके अंदर वो अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स रखता है, टूल्स रखता है, डायल्स वायर्स सब अंदर रखता है उसके अंदर. ओके. He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी की तरफ देखा, स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया. Then took the teacher apart. फिर टीचर को अपने साथ ले गया. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again. अब मार्गी वहाँ पे उम्मीद कर रही थी कि काश इसको जोड़ना ही ना आए टीचर. ठीक है. काश इसको ठीक ही ना करना है. लेकिन वो तो बहुत अच्छे से जानता था और लगभग 1 घंटे के बाद वो वापस आ गया. ठीक है. Large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. वैसे दिख रहा था, बड़ा सा काला रंग का गंदा सा, जिस पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे के सारे लेसन्स शो कर रहा था और क्वेश्चंस पूछ रहा था. That wasn't so bad. लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं था. The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. अब मार्गी को जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी ना, वो थी स्लॉट. वो स्लॉट मीन्स होता है एक ऐसे कोड होता है. ठीक है. जिसके अंदर वो अपना होमवर्क एंड वो अपने टेस्ट पेपर्स ये सब रखती थी. ठीक है. वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब उसको ये जो टेस्ट पेपर्स थे, होमवर्क थे, ये इसको एक कोड में लिखने पड़ते थे. ठीक है. जो उसने 6 years old थी तब सीखा था. ठीक है. और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगाता, 1 मिनट में उसके मार्क्स बता देता था. ओके. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. अब इंस्पेक्टर ने मतलब अपना पूरा काम ख़त्म किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने, एंड वो स्माइल किया, मार्गी के सर पे ऐसे थोड़ा सा हाथ रखा. ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. और उसकी मम्मी को कहता है इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है. मिसेस जोन्स आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. वो उसकी मम्मी को बोलता है मिसेस जोन्स मुझे लगता है कि इसका जो जोग्राफी सेक्टर है इस
टीचर का जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, वो थोड़ा सा क्विक हो गया है, थोड़ा सा फास्ट हो गया है, इस तरीके से एडजस्ट हो गया है। ओके, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको अप्रॉक्स 10 ईयर लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओरल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब उसको बताता भी है कि उसका मार्गी का जो प्रोग्रेस का रिपोर्ट है वो सेटिस्फाइंग है। एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन, वापस से मार्गी के सर पे ऐसे हाथ रखता है वो। ओके, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी उदास हो जाती है। ठीक है, शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर ऑल टुगेदर। अब वो सोचती है कि मार्गी ऐसे सोचती है कि ना उसके टीचर को ले ही जाएंगे वो। ठीक है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार क्या हुआ था, टॉमी के टीचर को लोग 1 महीने के लिए ले गए थे वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके टॉमी के टीचर के अंदर जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा खाली हो गया था। ठीक है, इसलिए उसको 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इसलिए वो टॉमी को बोलती है कि किसी को स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इज टॉमी लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ ऐसे डोमिनेटिव आइज करती हुए देखा, मतलब कि बहुत ही गुस्से वाली आंखें कर दिखाते हुए देखा और बोला, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहती कि पागल, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, अपने जैसे स्कूल नहीं है ये। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। देखिए ना, पुराने स्कूल है, पुराने टाइम के स्कूल है जो लगभग हंड्रेड ईयर्स अगो पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने ये वर्ड पे मतलब दबाव देते हुए बोला इस शब्द पे, सदियों पहले। ठीक है, इस तरीके से। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बेचारी बहुत हर्ट हो जाती है। वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. ठीक है, कहते हैं कि मार्गी बोलती है कि छोड़ो यार, मुझे क्या कि उस टाइम के बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते थे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। शी रेड द बुक ओवर शोल्डर फॉर अ वाइल, उसके जो शोल्डर के पास, मतलब कि वो टॉमी पढ़ रहा था ना, उसके शोल्डर तक पहुंच रही थी वो। ठीक है, तो उसमें देखती है और पढ़ती है, फिर कहते हैं कुछ भी हो, उनके पास भी टीचर तो था ना। ठीक है, उनके पास एक टीचर था। श्योर, दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। फिर अब ये टॉमी बोलता है, हाँ उनके पास एक टीचर था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक इंसान था, आदमी था। ओके, अब मार्गी पूछती, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। अब मार्गी पूछती है, एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। क्योंकि फिर वो बताता है कि हाँ, वो गर्ल्स और बॉयज़ को चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था एंड उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, अब मार्गी पूछती है, मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, कुछ भी मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। अब टॉमी बोलता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो हाँ, हो सकता है ना, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। वो अपने पापा का एग्जाम्पल देता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा। कहते हैं मैं ना बेट लगा सकता हूँ कि उनकी मेरे पापा को इतना पता होगा। ठीक है, मेरे पापा इतना जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी उस टाइम के लिए, जब उसके साथ लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, वो लड़ना नहीं चाहती थी उससे। शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। जैसे कहती कि मुझे ना अपने घर में उसको लग रहा था कि हर एक घर पे एक इंसान आता था पढ़ाने के लिए। ठीक है, कहते कि मुझे ना अपने घर में कोई स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए अपने आप को पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें तो कुछ नहीं पता। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर पे नहीं आते थे। देयर अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास ना एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी पूछते हैं कि सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज। ठीक है, हाँ, अगर सब सेम एज के होते थे तो सेम चीज़ें पढ़ते थे। ठीक है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ठीक है, अभी मार्गी बोलती है, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि हर टीचर को, मतलब हर बच्चे के, हर बॉय के और गर्ल के माइंड के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, और ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे वो पहले करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अभी तक टॉमी बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना तो तुम मत पढ़ो इस किताब को। ठीक है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी से बोलती है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है,
शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। ठीक है, समझ आ रहा है ना सब। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अब वो बुक उन्होंने हाफ पढ़ी भी ख़त्म नहीं करी थी। मार्गी की मम्मी चिल्लाती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर देखती है कि अभी नहीं हुआ है मम्मा। तो नाउ सेड मिसेस जॉन्स। अब मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मदर। ठीक है, वो बोलती है अभी हो गया है टाइम, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है। ठीक है, मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। कि देखिए मैं तुम्हारे साथ ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। कहते हैं कि हाँ शायद, क्या पता। अब वो ऐसे दिखाते कि उसको मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं है मार्गी के अंदर। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहता मार्गी के साथ पढ़ना, इस तरीके से वो शो करता है। ठीक है, ही वॉकड अवे विस्लिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो सीटी बजाते बजाते वहाँ से चला जाता है और जो बुक थी उसको अपने आर्म के नीचे से लगा लेता है। ठीक है, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के नेक्स्ट में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर वहाँ पे ऑन रहता है और उसका वेट करता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो रोज़ उसी टाइम पे आ जाता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को। ठीक है, बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न इट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी ऐसे सोचती थी कि छोटी लड़कियां तब अच्छे से समझ पाती है, छोटे बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़ पाते अगर वो रेगुलर टाइम पे पढ़े तो। ठीक है, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब वो स्क्रीन वहाँ पे ऑन हो जाती है और वो बोलते हैं कि आज के लेसन में हमें पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का होमवर्क आप स्लॉट में इंसर्ट कर दो, डाल दो। ठीक है, मार्गी डिड सो विद साई। मार्गी ने ऐसे परेशान ऐसे करते हुए वो डाल देती है होमवर्क। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो उन्हीं स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम में थे। कि ठीक है, दादाजी के टाइम में जब वो छोटे थे। ठीक है, दादाजी जब छोटे थे। ठीक है, all the kids from the whole neighborhood came, laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. ठीक है, वो सोचते कि सारे बच्चे आस पड़ोस से सब लोग आते, हंसते, चिल्लाते। ठीक है, स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में एक साथ बैठते, स्कूल रूम में बैठते। ठीक है, और एक साथ ही दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ ही घर जाते। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. अब वो एक ही चीज़ सीखते थे, अगर किसी को होमवर्क में कोई दिक्कत हो तो एक दूसरे से उसकी बात भी कर सकते थे, हेल्प भी कर सकते थे। ठीक है, एंड द टीचर्स वर पीपल। अब टीचर्स की बात करें तो वो भी लोग थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4। अब मैकेनिकल टीचर वो स्क्रीन पे दिखा रहा था, वो तो अपना पढ़ा ही रहा है रेगुलरली। ठीक है, क्या दिखा रहा है कि जब हम इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. ठीक है, मार्गी सोचती है कि उस टाइम के जो बच्चे थे, किड्स थे, उस टाइम के स्कूलों के कितना प्यार करते थे, कितने अच्छे लगते थे वो स्कूल। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि उस टाइम के बच्चों के कितने मज़े थे। ठीक है, द फन दे हैड, ये इस चैप्टर का टाइटल भी है कि उस टाइम के बच्चों के पास कितना फन था, कितने मज़े थे। ओके, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, जिसके जो राइटर है आइजैक एसिमोव। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। इस चैप्टर में बेसिकली यही है, फ्यूचर के बच्चे जो हैं हमारे आजकल के स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो हम सोचते हैं स्कूल में जाने से पहले कि बहुत परेशान हो जाते हैं, स्कूल जाना पड़ेगा, इट्स क्वाइट गुड इनफ। ठीक है, देन हैविंग अ मैकेनिकल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर होने से ज़्यादा अच्छा है ये। ओके, तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, so till then thank you very much. If you like this video, subscribe this channel and like this video. Thank you.